नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी कहानी है माँ जी, क्या मैं इस घर की भाड़ेदार हूँ। चंचल, यह क्या? तुम तो मुझे अपनी आधी तनख्वाह देती थी, पर आज तो कम है। निर्मला जी अपनी बहू चंचल से कहती है। चंचल शादी से पहले ही सरकारी नौकरी करती थी और शादी के बाद वह अपनी सास को घर खर्चे के लिए अपनी आधी तनख्वाह देती थी। हालांकि निर्मला जी ने कभी उससे मांगा नहीं था, पर चंचल को पता था घर के सारे छोटे बड़े सामान माँ जी ही मंगवाती है, इसीलिए अपनी मर्जी से अपनी आधी तनख्वाह अपनी सास को देती थी। पर उस दिन चंचल आधी से भी कम तनख्वाह अपनी सास को तमाती है, इसीलिए सास उससे सवाल पूछती है। चंचल, हाँ माँ जी, अब से मैं आपको इतना ही दे पाऊंगी। सास ने कहा, पर क्यों? तेरी तनख्वाह भी तो बढ़ी है। तूने ही तो कहा था, पर पैसे ज़्यादा देने के बजाय तू पैसे कम दे रही है। वह क्या है ना माँ जी, मेरी तनख्वाह के साथ साथ मेरा परिवार भी तो बढ़ा है। मोनू के जन्म के कुछ महीने बाद मुझे नौकरी पर जाना था, पर आपने मोनू की देखभाल करने से मना कर दिया। हाँ, जानती हूँ, आपके पाँव में दर्द है, इसीलिए। मेरा मोनू अपनी नानी के पास रहता है। एक बच्चे के 1000 खर्चे होते हैं और आपको तो पता ही है, भाई की तनख्वाह से जैसे तैसे उनका गुजारा होता है। इसीलिए मैंने सोचा है अपनी तनख्वाह में से थोड़ी अपनी माँ को दे दूँ, ताकि उनकी गृहस्थी में मोनू की वजह से कोई खींचातानी ना हो। सास ने कहा, यह क्या बात हुई भला? मेरे पोते को कुछ दिनों के लिए रख क्या लेती है? उसके पैसे चाहिए समधन जी को। क्या मोनू उनका नाती नहीं है? और हाँ चंचल, यहाँ जो मैं घर पर रहकर तुम्हारे आने तक घर संभालती हूँ, उसका कोई मोल नहीं। क्या तुम इस घर में नहीं रहती? इतनी थोड़ी तनख्वाह यह भी अपनी माँ को ही दे देती, और कल से तुम भी वहीं रहो। ना तुम इस घर में रहोगी और ना तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। चंचल, यह क्या कह रही हैं आप माँ जी? मैं क्या इस घर की भाड़ेदार हूँ जो पैसे देकर रहूँगी? मेरा पति भी तो कमाता है। क्या उनके पैसे इस घर को चलाने में कोई मदद नहीं करते? सास, सुन चंचल, तेरा पति पहले मेरा बेटा है और वह अपने माँ बाप के लिए कमाता है। आने दे आज मोहन को, सब साफ साफ पता चल जाएगा। चंचल बिना बात को बढ़ाए अपने कमरे में चली गई। शाम को जब मोहन आता है तो उसकी माँ फिर दोपहर का किस्सा लेकर शुरू हो जाती है और अपने बेटे से कहती है, देख बेटा, चंचल का कहना है कि तू उसके लिए कमाता है। हम इस घर में मुफ्त की रोटी खाते हैं। अब तू ही बता, कौन सी बेटी अपनी माँ को तनख्वाह देती है सास के होते हुए? यही इससे पूछ लिया तो पता नहीं इसने क्या क्या सुना दिया। अब तू ही कुछ बोल इसे। मोहन ने चंचल से कहा, चंचल, तुमने इतनी सी ही तनख्वाह क्यों दी माँ को? यह सुनते ही सास बोल पड़ी, हाँ बेटा, मैंने भी तो यही कहा इससे। और फिर वह मंद मंद मुस्कुराने लगी। मोहन ने फिर कहा, तुम्हें अपनी माँ को पूरी तनख्वाह दे देनी चाहिए थी। यहाँ अपने माँ बाप और तुम्हारे लिए मैं हूँ ना, और मैं इतना तो कमा ही लेता हूँ कि तुम सबकी जिम्मेदारी उठा सकूँ। यह सुनते ही निर्मला जी के चेहरे का रंग ही उड़ गया। फिर मोहन अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है, याद है माँ, जब सुहानी दीदी इस शहर में रहती थी, उन्हें और जीजाजी को काम पर जाना होता था और वह मिंकी को आपके पास छोड़ जाते थे। आप मिंकी को रखने के लिए एक बार में ही मान गई, पर जब अपने पोते की बारी आई, आपने अपना पल्लू झाड़ लिया। चंचल की माँ न होती तो शायद चंचल नौकरी कर ही नहीं पाती। सुहानी दीदी भी आपको कोई खर्चा नहीं देती थी, पर आपको तब भी बुरा लगता था। वह तो मैं ही आपको कुछ कहने नहीं देता था। सुहानी दीदी तो अपनी तनख्वाह के कोई हिस्से नहीं करती थी, पर आपको कभी बुरा नहीं लगा। चंचल तो फिर भी शुरुआत से आपको बिना मांगे ही अपनी मर्जी से घर के खर्चों में मदद करती है। आज हमारा बेटा वहाँ है, अगर ना भी होता तो भी चंचल का हक बनता है कि वह अपनी कमाई का हिस्सा अपने माँ बाप को भी दे। माँ, शादी कोई समझौता नहीं होता, बल्कि साझेदारी होती है, जहाँ दोनों परिवारों में भेदभाव नहीं बल्कि बराबरी का रिश्ता होना चाहिए। बेटा,
आज तुमने इतनी बड़ी बात कह दी। सच में हम बहू को बेटी तो कह देते हैं पर कभी मान नहीं पाते। शायद इसी वजह से हम शादी को एक समझौता ही समझ लेते हैं। चंचल, आज से मेरा पोता मेरे पास ही रहेगा। और हाँ, मुझे इसके लिए तेरी कोई तनख्वाह नहीं चाहिए। बेटा, आज से तू मेरी बहू नहीं बेटी ही बनकर रहे और जो तेरी मर्जी हो वह कर। पर हाँ, तुम मोनू को नहला कर जाना। वह मुझसे नहीं होगा क्योंकि यह शैतान मेरी सुनता ही नहीं। अपनी दादी पर जो गया है। माँ की यह बात सुन सभी हंसने लगे। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।